अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने क्लास 8 की मैथमेटिशियन दी हुई है, तो आज हम इनका अलजेब्रा स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 8 आपको मिलेगा पेज नंबर 94 में। हमारे पास यूनिट का नाम क्या है? एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। व्हाट इज़ अलजेब्रा? अलजेब्रा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा हमारे पास है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का। दैट डील वो बताता है विथ सिंबल, जो हमें सिंबल बताता है। सिंबल्स किसे कहा जाता है? एक्स वाई जेड, ए से लेकर जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एक्स वाई जेड वेरिएबल यूज़ होते हैं सिंबल्स। एंड अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक्स किसे कहा जाता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब अर्थमेटिक किसे कहा जाता है? अर्थमेटिक हम यूज़ करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताते हैं, अलजेब्रा की कोई स्टेटमेंट बताते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रा कम्बिनेशन ऑफ ट्रम। जब अलजेब्रा की कम्बिनेशन बनती है, एक ट्रम्स बनता है कनेक्टेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट इज़ कॉल्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि आपको ये दिया गया है, यहाँ देखें, अलजेब्रा इज़ द मैथमेटिक ब्रांच। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया होगा। द डील वो बताता है विद द सिंबल। यहाँ पे आप देखिए, ये सिंबल है एक्स। एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये पॉजिटिव। ठीक है, कहीं आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा, कहीं आपको नेगेटिव नज़र आ रहा होगा, तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक, मतलब अलजेब्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है अलजेब्रा की दो मतलब छोटे छोटे चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ हमें एक इक्वेशन दी गई हुई है। ठीक है, वो अलग टॉपिक अभी आएगा आपके पास, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। अगर इक्वल का साइन होगा तो हमारे पास ये एक इक्वेशन कहलाई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 3x, 3 इसका हमेशा कोफिशिएंट होगा। ठीक है, कोफिशिएंट होगा क्योंकि 3 किसकी मदद कर रहा है? एक्स की मदद कर रहा है। और जो ये एक्स है वो हमेशा इसका वेरिएबल होगा। अगर अब ये पॉजिटिव ऑपरेशंस है या ऑपरेटर्स है, इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, इसको कहा जाता है। और जो ये सिंगल डिजिट है नंबर 4 एंड 28, ये इसके कांस्टेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है, ये थी आपके पास छोटी सी अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ सवाल है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब है खुला करके लिखना। फैक्टराइजेशन छोटे छोटे मतलब उस पर तक डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इसको कहते हैं। अब आपके पास मेन टॉपिक है ओपन सेंटेंस। व्हाट? ओपन सेंटेंस। एक तो डेफिनेशन आपकी बुक की, आ सेंटेंस दैट डज नॉट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिसाइड व्हेदर इज अ ट्रू और फॉल्स इज नोन एज अ ओपन सेंटेंस। हमारे पास वो सेंटेंस यानी इनफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास डू नॉट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन, जिसके पास हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं होती, तो उसको डिसाइड करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्लोज सेंटेंसेस। अब क्लोज सेंटेंसेस आपके पास क्या है आपकी बुक में? आ सेंटेंस दैट इज नॉन बी ईदर टू बी ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इज नॉन एज द क्लोज सेंटेंसेस। ये तो थी आपके पास बुक की डेफिनेशंस। अब मैं आपको अपनी कॉपी की डेफिनेशन सिखाती हूँ, अगर आपको वो समझ आए तो आप उसको कर लेना, अदरवाइज ये ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस हमारे पास क्या है? आ सेंटेंस, ऊपर वाली डेफिनेशन आपके पास, नीचे वाली डेफिनेशन आपकी बुक की है, ऊपर वाली डेफिनेशन मैंने मतलब राइट डाउन की हुई है। आ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो विद आ वेरिएबल, किसके साथ? विद आ वेरिएबल के साथ। वेरिएबल अभी मैंने आपको बताया एक्स वाई जी। सो यू कांट से ट्रू, या आप बोलोगे कि ये ट्रू है या फॉल है, अनटिल, जब तक यू नो, जानते नहीं हो, द वैल्यू, उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे आपके पास मैंने इंपॉर्टेंट साइन दिया है, नीदर ट्रू और फॉर बिकॉज गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, जब तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू का पता ना हो, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2, नंबर 3, इनमें से आपको जौन सी ईजी लगती है आप लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल, 3 पॉजिटिव या ऑपरेट्स एक्स पॉजिटिव
3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव 3 इज इक्वल 5 इज इक्वल 5। अब यहाँ हमारे पास इज इक्वल यूज़ हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x को मैं इसी तरह रहने दे सकती हूँ, इज इक्वल को अपनी जगह पे, 5 को अपनी जगह पे, 3 को मैंने शिफ्ट कर दिया, 3 को मैंने साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब चूंकि 5 यहाँ 3 पॉजिटिव में था, इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करने की वजह से वो किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक आंसर आया ये 2 आया, तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू होगा। नॉट गिवन एक्स वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन नहीं थी। अगर एक्स की वैल्यू गिवन होती तो फिर हम इसको डिवाइड या कुछ और कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने उर्दू में कुछ स्टेटमेंट लिखे, एक्स पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू 5, वैल्यू नहीं पता, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, फिर यहाँ जो आपके पास कहीं आपको नजर आएगा n इज अ इवन नंबर, n जो होगा वो एक इवन नंबर होगा। ठीक है, और हम अलजबरा में उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। एग्जाम्पल आप देखें, x के पास फिर लापता है, कोई वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव 3x लेस देन 6 के, फिर कोमा 3x, अब यहाँ पे पता है हमें, ये देखो पता है हमें x की वैल्यू हमें पता है, नेगेटिव 4 नॉट इक्वल है 6 के, हाँ वाकई ये नॉट इक्वल होगा 6 के। यहाँ पे अब देखिए बड़ी वैल्यू की तरफ मूव है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने खुद नॉट इक्वल का साइन दिया है। 7 नेगेटिव 2x ग्रेटर देन है 4 से, तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हो छोटी वैल्यू के साथ इसका साइन है, जबकि बड़ी वैल्यू की तरफ इसका मुंह होना चाहिए, तो यह हमें रॉन्ग होगा। 4x, फिर हमारे पास वैल्यू दी गई है नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 7, तो इसमें भी हम बता सकते हैं ट्रू या फॉल्स है, एक स्टेटमेंट आपकी डिवाइड वाली है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए मैंने भी वही एग्जांपल्स उठाई हुई है जो मैंने आपको बुक में समझा दिए हैं। क्लोज सेंटेंस, अब हमारे पास क्लोज सेंटेंस क्या है, बंद होने वाला सेंटेंस। अ क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। क्लोज सेंटेंस में हम ये नहीं कह सकते कि वीदर इज अ ट्रू वीदर इज अ फॉल, नीदर इज अ ट्रू नीदर इज अ फॉल, मगर इसमें हम ये कह सकते या होगा तो पूरा पूरा का पूरा ट्रू होगा, या नहीं होगा तो पूरा का पूरा फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 3, अब यहाँ हम लिखते हैं 12, इसको डिवाइड करते हैं 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, वाकई 4 इसका आंसर है, तो हमने कहा कि वाकई ये ट्रू है। नेक्स्ट आप देखिए 3x, 3 हमारे पास कोफिशिएंट, x मेरे पास वेरिएबल 2। ठीक है, अब यहाँ आप कह सकते हो अगर इस तरह होता x की पावर 2, तो इट्स मीन हम इस x को 2 टाइम राइट डाउन कर देते। ठीक है, यहाँ आप देखिए 3 पॉजिटिव 3 हमें वैल्यू दिए 3 2 ज़ा 6 या जो भी है 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आप देखिए 3 3 ज़ा 6 और 3 मिलाओगे तो 9, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल आपकी बुक की 3 पॉजिटिव x पॉजिटिव 3 लेस देन x के, पॉजिटिव 6 इक्वल मतलब कॉमा। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और यहाँ आप देखिए एक स्टेटमेंट है, तो दोनों अलग है, ना इक्वल का साइन है कि मैं इसको करूँ सॉल्व, ना मैं इस पॉजिटिव को उस साइड पे लेके जा सकती हूँ, ना मैं 6 को इस साइड पे लेके आ सकती हूँ क्योंकि बीच में इक्वल का साइन नहीं है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। 2x प्लस 3, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 2x प्लस 1, x को अपनी जगह रहने दो, अब यहाँ हमारे पास है। ठीक है, अब ये इक्वल से पहले है तो इक्वल के बाद नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए ये 2 है मेरे पास और ये 1 है, तो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 3x, तो इट्स मीन ट्रू। फिर इसी तरह नेक्स्ट वाले सेंटेंस देखिए 7 मतलब x प्लस 1 जो भी है 2x, ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर मिलेगा
ठीक है। एक मैंने यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट बताई हुई है। क्लॉज सेंटेंस पेज नंबर 95 में स्टेटमेंट, आ स्टेटमेंट और इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन उसे कहा जाता है जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन आता है। द कंटेंट इज अ नो वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास है 2 पॉजिटिव 3, हमारे पास कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो हमारे पास ये 5 बनेगा, तो ये ट्रू कहलाएगा। 4 + 7, हमारे पास कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। क्लोज में शॉर्टकट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बीच में इक्वेशन का निशान हो, इक्वल का निशान हो, और हमारे पास लेफ्ट एंड राइट साइड पे कोई वेरिएबल ना हो। ठीक है, 9 आ गया तो ये फॉल्स। 4 और 7 को जब हम प्लस करते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11 आता है, तो ये फॉल्स है। फिर आपके पास 6 इज़ अ इवन नंबर। ठीक है जी, वाकई 6 हमारे पास इवन नंबर है। इट इज स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट आप क्लोज सेंटेंस देखे, आ स्टेटमेंट और इक्वेशन। जो भी स्टेटमेंट होगा, इक्वेशन होगा, द कंटेंट वेरिएबल, हमारे पास वेरिएबल उसके साथ होगा। वी कैन नॉट नो दैट इट इज़ ट्रू और फॉल्स, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि सही या गलत है। एक्स पॉजिटिव 3 = 5, अगर x की वैल्यू होती तो हम पता लगा सकते थे कि ये सही है या गलत है। n इज़ अ इवन नंबर। ठीक है, n = 1, 2, 3 सो ऑन। 8 इज़ अ इवन नंबर। मतलब ये क्लोज सेंटेंस है क्योंकि हमें बताया गया है। अगर हमें नंबर नहीं बताते तो हम ये कह सकते कि ये ट्रू है फॉल है। अब ये क्लोज सेंटेंस हो जाएगा। जब हमें एन की वैल्यू पता होगी ना तो ये हमारे पास क्लोज सेंटेंस में आएगा। जब हमारे पास एन की वैल्यू पता नहीं होगी तो हमारे पास ओपन सेंटेंस में आएगा। एक्स, ठीक है, एन को हम लोग यहाँ पे वैसे तो ये इवन नंबर है मगर हम इसको कह सकते हैं कि ये मेरे पास एक वेरिएबल भी है। एक्स पॉजिटिव 3 <6, 3x - 4 = 6, नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, डिवाइड का। अब आपको पास क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ओपन एंड क्लोज, 98 पेज पे। अब हम जाते हैं 98 पेज पे। अब पहला वाला है आपके पास, देखिए यहाँ पर। अब मैंने यहाँ आपको बताया कि कंटेंट क्या होगा, वेरिएबल होगा तो इट्स मीन ओपन सेंटेंस होगा। अगर वेरिएबल मौजूद नहीं होगा तो क्लोज सेंटेंस होगा। अब यहाँ आप देखिए, वेरिएबल मौजूद है तो ये ओपन सेंटेंस, वेरिएबल मौजूद है तो ओपन सेंटेंस। हमारे पास वेरिएबल फिर मौजूद है तो ओपन सेंटेंस, एंड वेरिएबल मौजूद है तो ओपन सेंटेंस, वेरिएबल मौजूद है तो हमारे पास ओपन सेंटेंस। ये ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए वेरिएबल मौजूद है तो हमारे पास ओपन सेंटेंस। यहाँ आप देखिए, अब हम इसको क्लोज सेंटेंस क्यों कह सकते हैं। हम स्टार्ट में बोल रहे हैं कि वेरिएबल मौजूद है तो ओपन सेंटेंस, वेरिएबल मौजूद है तो ओपन सेंटेंस। अब हम इसको क्लोज सेंटेंस क्यों कह रहे हैं। 4x - 3x, यहाँ आप देखिए 4x - 3x, ठीक है, = x। जब हम लोग 4 और 3x से माइनस करेंगे तो मेरे पास 1x बच जाएगा। ठीक है, तो हम इस वजह से इसको क्लोज है। यानी वैसे अगर देखा जाए तो यही भी हमारे पास एक ओपन सेंटेंस होगा, मगर हम ओपन सेंटेंस इस वजह से नहीं कह सकते। यहाँ पे देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी इसके पास। x - 2, यहाँ पे देखो कोई ना कोई लास्ट में कोई ना कोई वैल्यू बचेगी, तो इसी वजह से हम इसको ओपन सेंटेंस फिर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल x बच गया। एक्स हम वैसे ही बोल रहे कि क्लोज है तो इस वजह से हम इसको ओपन सेंटेंस नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखो कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो क्लोज है। यहाँ पे आप देखो कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, क्लोज है। यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं मौजूद तो क्लोज है। यहाँ पे भी कोई वेरिएबल मौजूद है नहीं है तो ये क्लोज सेंटेंस है। यहाँ तक थी हमारी आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।